हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि था ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है उसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट विद, यहां देखो पीबी का ऑक्सीडेशन नंबर 4, यहां 2, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और हमें पता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। बट ये चेक और करो, ऑक्सीजन -2 है, यहां पर भी -2, मतलब कि यहां तो कुछ चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम देख चुके हैं। अच्छा, इसमें इसकी बात करना है एक बार, हाइड्रोजन का 1 है, यहां पर भी 1 है, सल्फर का 6 है, यहां पर भी 6 है, ऑक्सीजन का -2 है, यहां पर भी -2 है, इसका तो कुछ रोल ही नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आई? ओके। अब अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए, ये है PbO2, ये इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, PbO2 इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, PbO2। इसकी बात की जाए तो ये इसका रिडक्शन करा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये जो है इसका रिडक्शन करा रहा है ना, तो जो दूसरों का रिडक्शन कराए, यहां लिख सकते हो आप, दूसरों का रिडक्शन कराए, डू रिडक्शन ऑफ अदर्स, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरों का रिडक्शन कराए, ये कहां गया, ये इसका रिडक्शन करा रहे, देयरफॉर ये क्या है, Pb इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और एक बात बताऊं तो ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, और आई गेस आपको अब मतलब समझ में आ ही गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को समझना, कैसे क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली करवाना तो मुझे इसी में था, पर इसमें इतना टाइम लग गया, क्वेश्चन सॉल्व किए, समझा, टाइम लग गया, तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बोर्ड पर चीज नोट करवाऊंगी, आपको वो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, तो चलो ये आप स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले कुछ बातें हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, जो अगर आपको हेल्पफुल करे क्वेश्चन सॉल्व करने में, हेल्प करे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ल्यूइस एसिड होता है जिसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। जितने भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स होगी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे, लुईस बेस होता है, जितने भी मेटल्स हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स हैं, हाइड्रो एसिड्स हैं, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यूं नहीं करना कि आप नॉन मेटल ऑक्साइड्स लर्न करने बैठोगे कौन कौन सी होती है, मेटालिक ऑक्साइड्स लर्न करने बैठोगे, नहीं। जो कॉमन से होते हैं वो आप अगर आइडेंटिफाई कर पाओ क्वेश्चन में, अच्छी बात है, वरना मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। अदरवाइज इस इंफॉर्मेशन के बिना भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, हमने सीख लिया है। अच्छा, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, वो ये सारी स्पीशीज हैं। ठीक है, आप लर्न करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या कुछ होता है, अब हम पढ़ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, इस वजह से अब हम, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस प्लीज ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहती हूँ, तो अब हम जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो Fe यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, ऑक्सीजन का -2, इसका पता है, इसका भी। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बता दो मुझे इस रिएक्शन में, बस आप मेरे को ये बता दो, उसके बाद लेक्चर का एंड ही हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe में सबसे पहले यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छी बात, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, बिकॉज ये क्या है, एक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है।
यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं हो रहा, इसका भी नेगेटिव इसका भी नेगेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पर रिडक्शन हो ही नहीं रहा होगा, पर ऐसा तो होता ही नहीं। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो फिर रिडक्शन हो कहाँ रहा है यहाँ पे, इस रिएक्शन को समझो आप। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Fe3 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव यहाँ पे डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ 3 है यहाँ 0 है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये तो पता लग गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। अब बात की जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो एक बात बताओ, इसकी बात की जाए तो ये इसका क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। इसकी अगर बात करोगे तो ये क्या करवा रहा है, इसका रिडक्शन करवा रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी बात की जाए तो ये इसका क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। इसकी बात की जाए ये इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बस यही बताना था कि ऐसा, यहाँ रिडक्शन मैं ऐसे लिख देती हूँ, अगर आपको यहाँ ऊपर लिखती हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, बोथ एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये है, और ये क्या है, रिडक्शन। ठीक है, कि हमें ऐसा लग सकता था कि -2 तो यहाँ पर रिडक्शन तो हो ही नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी साइमल्टेनियसली हो ही रहा होगा। उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आई होप, ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, मीन्स रिडक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन। क्लियर, ओके। तो अब मैं एक काम करती हूँ, मैं ये रब करती हूँ सो दैट हमारी जो फोर्थ डेफिनेशन है वो भी यहीं पर आ जाएगी। तो इसको मैं रब कर देती हूं, आपको पता चल गया ना, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली। अभी इसको भी हम प्रूव करेंगे कि साइमल्टेनियसली कैसे अकर हो रहे हैं, ये भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, और ये लिख देती हूं यहां पे ऑक्सीडेशन एंड यहां पर रिडक्शन। क्लियर, ओके। तो फोर्थ डेफिनेशन होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। जैसे कि ये रिएक्शन, अब इसके अंदर आप देख रहे हो ये क्या है, Ki, और Ki किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या, यहां पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्रेजेंट था, दैट इज के क्या होता है, के मतलब कि पोटाशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। वो किसमें, यहां रिमूवल हो गया ना, यहां Ki था, यहां पे रिमूवल हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन को। फॉर एग्जाम्पल आपने HgCl2 के अंदर SnCl2 ऐड किया, क्या बनेगा, Hg2Cl2 प्लस में SnCl4। अब देखो यहां पे क्या था, HgCl2, यहां क्या बन गया, Hg2Cl2, मतलब कि क्या हुआ, मरकरी, मरकरी इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहां एक मरकरी प्रेजेंट था, Hg है ना, और यहां पे Hg2 हो गया, दो मरकरी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए, मतलब एडिशन हुआ है किसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2Hg है तो यहाँ पे, अब रिएक्शन क्लोरीन क्लोरीन, हाँ अब रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है 4 डेफिनेशंस होती हैं ऑक्सीडेशन की, और ये 4 डेफिनेशंस हैं रिडक्शन की। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन का अगर आपको पता है कंसेप्ट, तो रिडक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि स्टिल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन हमने पूरी नहीं पढ़ी है। एक और डेफिनेशन होती है जिसका मेजर रोल है इस चैप्टर में, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। और एक्चुअली इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, दिस कंसेप्ट इज नोन एज क्लासिकल कंसेप्ट।
ये क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब और इनकी और डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले मैं आपको ये प्रूव कर देती हूँ कि हमने जो लिखा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। तो आप एक एक रिएक्शन को करके देख लो बेशक से। देखो सबसे इजीएस्ट लेते हैं हम, जैसे ये आपने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, है ना। Mg है, Mg के अंदर आपने ऑक्सीजन ऐड की, बहुत अच्छा हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन, Mg का क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन तो जो थी वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, मतलब दो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, एक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, मतलब कि रिडक्शन हुआ, है ना। ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब कि रिडक्शन हुआ है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को कि जैसे ऑक्सीजन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, यहाँ इसका रिडक्शन हो गया। कोई भी रिएक्शन आप देख लो, कोई भी रिएक्शन, इसको देखना एक बार आप, Mg के अंदर आपने क्लोरीन ऐड करवाया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्लोरीन क्लोरीन एज इट इज रहा, पर आपने क्लोरीन के अंदर क्या ऐड करवाया, Mg ऐड करवाया, विथ क्लोरीन यहाँ क्या बन रहा है, MgCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। डिफरेंस कहाँ है, Mg में। Mg क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, रिडक्शन होता है। कोई भी रिएक्शन देख लो आप, ये देखना CuO से आपने क्या कन्वर्ट करवाया, कॉपर में कन्वर्ट करवाया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करवाया, तो यहां पे क्या है, दिस इज रिडक्शन। और हाइड्रोजन के अंदर आपने यहां पे ऑक्सीजन ऐड करवा दिया, मतलब आपने तो क्या ही करवाया, प्रोडक्ट बना है ना, प्रोडक्ट तो अपने आप बन रहा है। तो हाइड्रोजन के अंदर क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन हुआ। कोई भी रिएक्शन आप उठा के देख लो, रिडॉक्स, अगर कोई रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो रिडक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है। अभी हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर वाली हमने डेफिनेशन स्टडी नहीं की है, उसके अंदर आपको आराम से और बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीज, पर यहां पर मैं आपको प्रूव कर देती हूँ सो दैट आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन और ये सब कंसेप्ट, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो अब कोई अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन तभी देगी जब सामने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा। अगर सामने कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो ये भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन नहीं देगी, ठीक है। यही स्टोरी होती है बिहाइंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, वेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर इन दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस। इज इट क्लियर? ओके, तो अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर आपको समझ में भी आ गया, वेल एंड गुड। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये था क्लासिकल कंसेप्ट जो कि हमें पता होना चाहिए ही, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा अपने लेवल की बात करते हैं, मतलब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर समझा है उसको यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। देखो, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की 5th डेफिनेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और रिडक्शन तो आपको पता ये अपोजिट वर्क करता है, तो इसका क्या मतलब होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दैट्स इट। अब हमें ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक हम एग्जाम्पल नहीं समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, सपोज मैंने यहां पे लिया Mg और इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करवा दिए, तो क्या बनेगा, यहाँ Mg2 पॉजिटिव बनेगा। अब क्या ये ऑक्सीडेशन है? देखो, अब आपने ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता तो सबसे पहले आप ये वीडियो यहीं स्टॉप करो, और मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की हुई है, हमने फर्स्ट वीडियो में यही समझा है, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। आप पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के बिना
अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता तो रिडॉक्स रिएक्शन आप चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाओगे। दिस इज द बेसिक टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसीलिए हमने फर्स्ट वीडियो उसी के लिए प्रिपेयर की थी और हमने समझा था, है ना। तो चलो अब यहाँ पे करते हैं। अब mg के अंदर क्या हुआ, आपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाए। ये सपोज आप छोड़ो, ये रिएक्शन लिखिए, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझे। मैग्नीशियम का क्या है, फ्री स्टेट में अगर होता है देयरफॉर 0 है। ये एक आयन है, सेकंड रूल हमने पढ़ा था ना ऑक्सीडेशन नंबर में, जो आयन होता है एक जो कि सिंगल एटम से बना होता है, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। तो आप देख रहे हो 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है। 0 से क्या हो गया, +2 हो गया, इंक्रीज इन, ठीक है। और हमें पता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। या फिर आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस हुए यहाँ पे, है ना। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वहां पे उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे कि सपोज एक और एग्जांपल देखोगे, Fe2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया तो आपके पास ये बनेगा। क्या ये ऑक्सीडेशन है? सबसे पहले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन तो है ही। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जैसे कि अपोजिट वर्क करता है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि रिडक्शन। जैसे कि एक काम करो, Fe3 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्या बनेगा, Fe2 पॉजिटिव। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 3+, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, डिक्रीज हो गया। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन। जैसे कि आप क्लोरीन लो, क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दो, क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक डेफिनेशन होती है किसकी, रिडक्शन की, ठीक है। इन दोनों ही रिएक्शन में आप क्या करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करवा रहे हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, उसे भी हम रिडक्शन कहते हैं। आई गेस हमने 6 डेफिनेशंस पढ़ी हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे तरीके से अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं जो आपको सबसे मेन बात पता होनी चाहिए। लर्न आप बाद में करते रहना, अब जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर। ओ सिमिलर है तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा, रिडक्शन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ये बात आप अब अपने माइंड में बिठा लो। बाकी की डेफिनेशंस हैं उन्हें रिवाइज आप बाद में कर सकते हो, पर आगे का पढ़ने से पहले आपको बस ये 2 सेंटेंस लर्न करने हैं। ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो सपोज मैं आपको एक इक्वेशन लिख के देती हूँ, 2Na प्लस में Cl गिव्स 2NaCl। अब बताओ इसके अंदर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, चेक करो। सबसे पहले क्या लिखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। Na का फ्री स्टेट में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन का यहाँ फ्री स्टेट में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। Na का आपको पता है ऑक्सीडेशन ग्रुप 1 का एलिमेंट, ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +1। Cl का क्या होता है, क्लोरीन का -1। अब देखो यहाँ Na 0 में था, यहाँ क्या हो गया, +1 में चला गया, 0 से +1 में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ क्लोरीन 0 में था, यहाँ -1 में चला गया, इसका मतलब क्लोरीन क्या क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो रिएक्शंस को। डोंट वरी, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अच्छा, एक और चीज से आप समझ सकते हो, देखो Na के अंदर आपने क्या ऐड करवाया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन करवाया।
Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका एडिशन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ही होता है। और क्लोरीन में आपने क्या ऐड करवाया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड करवाया, मतलब कि रिडक्शन। तो वो डेफिनेशन तो चलो एक क्लासिकल कंसेप्ट था, मेन आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। और अब हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो करें स्टार्ट। ओके, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा सब्सटेंस होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिडक्शन करे खुद का, डू रिडक्शन, ये डू है, DO, डू रिडक्शन ऑफ इटसेल्फ, खुद का क्या करता है, रिडक्शन करता है, बट ऑक्सीडाइज अदर्स, लेकिन दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड अदर्स, ऑक्सीडेशन करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन करे, डू रिडक्शन ऑफ इटसेल्फ, खुद का रिडक्शन करे बट दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर्स, दूसरे सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। वहीं रिड्यूसिंग एजेंट का काम बिल्कुल अपोजिट। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है डू रिडक्शन ऑफ अदर्स, डू रिडक्शन ऑफ अदर्स बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, खुद का ऑक्सीडेशन करता है, दूसरों का रिडक्शन करता है। यहां पे क्या है, एक्सेप्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे क्या होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स देता है, ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे कि हम इसको समझेंगे बाय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। इसमें हमें बताना है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसकी हेल्प से इसको बता सकते हैं इस रिएक्शन में। क्लियर? देखो सबसे पहले बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका। देखो अब हम इन दोनों रिएक्शंस के अंदर ये बताएंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब हम इस रिएक्शन में बताएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख दिए हैं। अब आप मुझे ये बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो हाइड्रोजन की अगर बात करोगे तो हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई इतना डिफरेंस नहीं। यहाँ पे सल्फर का क्या है? सल्फर का यहाँ पर -2 है, -2, और यहाँ पे सल्फर का क्या है? 0। मतलब इस स्पीशीज का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अच्छा रिडक्शन में देखना, इन दोनों को आपने देख लिया, ओके। Fe का क्या है यहाँ पे? 3, यहाँ पर Fe का क्या है? 2, Fe का क्या है यहाँ पे? 3, Fe का यहाँ पे क्या है? 2। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब इसका ये क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ 3 है, यहाँ 2। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब होता है? रिडक्शन। तो हमने ये तो बता दिया कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, ये है। इसका क्या हो रहा है? इसका तो खुद का ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, इसका तो खुद का ऑक्सीडेशन हो ही रहा है। इसको कौन ऑक्सीडाइज कर रहा होगा? ये ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। देयरफॉर ये क्या है? दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट बताओ कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका खुद का तो रिडक्शन ही हो रहा है, और इसका रिडक्शन करवा कौन रहा है? ये इसका रिडक्शन करवा रहा है। दिस इज हेल्पिंग इन इट्स रिडक्शन। तो ये क्या हुआ? दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखो अब इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो खुद का ऑक्सीडेशन तो कौन करवाता है? खुद का ऑक्सीडेशन तो, खुद का रिडक्शन तो रिड्यूसिंग एजेंट ही करवाता है, देयरफॉर ये रिड्यूसिंग एजेंट है।
इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन किसका होता है, डू रिडक्शन ऑफ इटसेल्फ कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखो इस चैप्टर को समझने के लिए ना बहुत सारे वेज हो सकते हैं, आपको जो सिंपलेस्ट वे लगे इसको समझने का आप उस तरीके से समझ सकते हो। बाकी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द इजीएस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो अगेन सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका सपोज x है, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, इसका 2 है, इसका वो है -2। Hg यहाँ पर 0, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 0। अब बताओ, देखो Hg की बात करोगे तो यहाँ पर Hg का 2 है, यहाँ पर क्या है 0 है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि रिडक्शन। ऑक्सीजन का यहाँ पर -2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पर क्या है 0, माइनस से 0 की तरफ, मतलब कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और तो आई गेस आपको चारों वर्ड्स का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ओके, तो अब कहानी आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले वो हम सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नए टॉपिक पर मूव करें। तो अब सबसे पहले ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, यही नहीं इस टाइप का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है नीट में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको ये बताना है कि इन दोनों रिएक्शन में से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। तो हमें पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन की मैंने आपको एक और डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, वैसे तो अंडरस्टूड ही है, पर चलो आप लिख लो। देखो रिडॉक्स रिएक्शन की एक और डेफिनेशन होती है, वो क्या, डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर साइमल्टेनियसली। एंड लगाओ, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर साइमल्टेनियसली। जिस भी रिएक्शन में डिक्रीज भी हो रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज भी हो रहा होगा, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बताओ, देखो फिर उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। कॉपर का नहीं पता, x पुट करो, ऑक्सीजन का -2, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2, मतलब कॉपर का 2 है, ऑक्सीजन का -2। हाइड्रोजन इन फ्री स्टेट प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। कॉपर का फ्री स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है 0। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ठीक है। ओके, अब देखो, अब इसमें अगर आप देखोगे तो क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, चेक करते हैं। कॉपर का यहाँ 2 था, यहाँ पर 0 हो गया। हाइड्रोजन का यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 हो गया, मतलब कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि क्या, यहाँ पे 2 था, यहाँ 0 है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है रिडक्शन, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज द रिडक्शन। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन का 0 था, यहाँ पर 1 है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हेंस दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आई बात? ओके, अब इनका देखते हैं। इसके लिए मुझे ये रब करना होगा। देखो Na का +1, Cl का -1 हमें पता ही है। Na क्या होता है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो +1 होगा। Cl का -1। नाइट्रोजन का नहीं पता, x पुट कर दो। पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट, देयरफॉर 1। नाइट्रोजन का नहीं पता, x प्लस में 3। ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0। 1 + x -6 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 5, मतलब नाइट्रोजन का 5 है, ऑक्सीजन का -2, पोटेशियम का +1। NaNO3 में देखो, नाइट्रोजन N का नहीं पता, ठीक है। Na क्या होता है, Na का होता है ग्रुप 1 का एलिमेंट, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर 1। N का नहीं पता, x पुट किया, +3, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0।
दैट इज 1 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स विल बी इक्वल टू 5। नाइट्रोजन का 5 आया, ऑक्सीजन का -2, इसका +1। KCl में K का +1 और Cl का -1, ये अंडरस्टूड है। अब देखो Na का यहां पर 1 है, Na का यहां पर भी 1 है, ओके, कोई डिक्रीज नहीं कोई इंक्रीज नहीं। Cl का यहां पर -1 है, Cl का यहां पर भी -1 है, कोई डिक्रीज नहीं कोई इंक्रीज नहीं। K का K का 1 यहां पर भी 1, N का 5 यहां पर भी 5, ऑक्सीजन का -2 यहां पर भी -2। मतलब कि इस रिएक्शन में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर, कोई डिक्रीज नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब क्या, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। पहले टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे देखना है, आपको चेक कैसे करना है ना। क्योंकि प्रीवियस मैंने बताया ना, एनसीईआरटी की बुक में भी आपको 4 to 5 पार्ट्स गिवन है एक क्वेश्चन के, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होता है कौन सा नहीं होता। एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे? ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, इसके अंदर आपको बताया गया है कि HNO3 जो होता है वो एक्ट कर सकता है सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, लेकिन अगर HNO2 की बात करोगे तो वो एक्ट कर सकता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको आंसर देना है वाई इज इट सो। देखते हैं, देखो कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। HNO3 HNO2, देखो इसके अंदर ना हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि और तो हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी तक हम देखते हैं क्या पता ऑक्सीडेशन स्टेट से ही हमारा आंसर आ जाए, चेक करते हैं। हाइड्रोजन की हमें पता है 1 होती है, नाइट्रोजन की पता नहीं, एक्स पुट किया, 3, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है आपके पास, 5 आई है। यहां चेक करना, हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की पता नहीं 2, और ऑक्सीजन का क्या होता है -2, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस एक्स -4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स -3 इज इक्वल्स टू 0, एक्स विल बी इक्वल टू 3। मतलब यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन, देखो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है 5, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है 3। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक बात बताई थी, वो क्या थी, वो ये थी कि जो ऑक्सीडेशन, देखो नाइट्रोजन का अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन कौन सी शो कर सकता है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कोई कंपाउंड कौन सा शो कर सकता है। आप क्या करो, ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, 15, और 15 माइनस 10 का क्या मतलब होता है, 5। मतलब नाइट्रोजन के केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 आ सकता है, ये आ सकता है 5 आ गया है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो बिहेव कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम 5 ही है, तो ये सिर्फ डिक्रीज कर सकता है, इट कैन ओनली डिक्रीज, इट कैन ओनली डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर अपना डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम तो 5 ही है ना। और आपको ये बात मैं बताती हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आप हिंदी में लिखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ लिखूं, यहां पे लिखती हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। अब आप ये बात अच्छे से समझ सकते हो, ये सिर्फ डिक्रीज कर सकता है अपना ऑक्सीडेशन नंबर, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ये इससे ज्यादा नहीं कर सकता, जिसका ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर इससे ज्यादा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता का मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ये क्लियर हुआ? ओके। नाइट्रोजन 3, यहाँ पे 3 है। अब आपको पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो ये 5 शो कर सकता है, मतलब कि ये डिक्रीज, इट कैन शो बोथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों। इसके अंदर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज। कैमरे में दिख रहा है ना? नहीं, कैमरे में नहीं दिख रहा है, मैं आपको यहां पे बता देती हूँ। देखो, अब ये 3 से ज्यादा भी कर सकता है 5 तक, और 3 से कम भी कर सकता है। देयरफॉर HNO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ इसके बेसिस पर, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप वो समझ जाओगे। पहले ये बताओ, ये क्लियर है ना आपको कि वाई इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वाई इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक क्वेश्चन है जो IIT 2005 में आया हुआ था, सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि, डायरेक्ट लिख देती हूँ, नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर। वैसे 4 ऑप्शन है इसके, पर मैं आपको 2 दे देती हूँ, आप यहीं से बता पाओगे। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था IIT 2005 में। देखो, नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर, इनमें से दोनों में से कौन सी सब्सटेंस, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो ऑक्सीडाइज फर्दर नहीं हो सकता? इसके देखो, आपको पता है पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर 1। Mn का नहीं पता, x पुट करते हैं 4। ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0। 1 + x - 8 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 7। Mn का आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 7। यहाँ पे देख लो, वैसे तो आपको पता है आयोडीन का -1 होने वाला है, पर स्टिल कैलकुलेट कर लो। 1 प्लस में आयोडीन का नहीं पता, x इज इक्वल्स टू 0, x विल बी इक्वल टू -1। यहाँ पे इसका +1, यहाँ इसका -1। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये तो ऑक्सीडाइज फर्दर हो सकता है। आयोडीन, आयोडीन देखो, आयोडीन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? 17। 17 - 10 मतलब कि 7। तो ये तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर 7 तक पहुंचा सकता है। पर Mn जो होता है, Mn का ये लास्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। Mn का ग्रुप होता है, Mn का ग्रुप होता है 7। तो मैक्सिमम 7 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकता है। ठीक है, तो ये और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इट कांट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर इज दिस कंपाउंड। क्लियर? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ट्राई करते हैं ये दोनों क्वेश्चन। ये आपका 2004 का क्वेश्चन है, ये आपका 2006 का क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रिएक्शन गिवन है, आपको ये बताना है कि ब्रोमीन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या ब्रोमीन रिड्यूस्ड हो रहा है, या फिर दोनों हो रहे हैं। ठीक है, सी आप ऑप्शन ऐसे बना लो, A एंड B बोथ। तो देखते हैं। देखो, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड को बताने से पहले तो उसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। देखो, ब्रोमीन, यहाँ देखो, हाइड्रोजन का कितना है? 1, ऑक्सीजन का -2, ब्रोमीन का 0। यहाँ ब्रोमीन का नहीं पता, x पुट करेंगे। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का -2, ब्रोमीन का x इज इक्वल्स टू 0, x -1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, ब्रोमीन का यहाँ पर 1 ऑक्सीडेशन नंबर। HBr के अंदर इसका 1 और इसका -1, इसका 1 है और इसका -2 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए हैं। अब बताना है ब्रोमीन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ब्रोमीन रिड्यूस हो रहा है, या दोनों हो रहे हैं। अब एक बात बताओ, ब्रोमीन का यहाँ 0 था, ब्रोमीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज का क्या मतलब? ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। कैमरे में दिख रहा है ना आपको? बताओ। हाँ, दिख रहा है। अब ब्रोमीन का यहाँ 0 है, यहाँ पर -1 है। ब्रोमीन का यहाँ देख रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ब्रोमीन ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है, ब्रोमीन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड ब्रोमीन इज बीइंग रिड्यूस्ड, देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू गेट दिस। मतलब आप खुद समझ रहे हो कि बिना ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस वजह से जिसको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं करना आता, जस्ट चेक इट आउट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बताना है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। मतलब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का क्या मतलब है कि H2SO4 किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा हो। मतलब हम लिख सकते हैं कि H2SO4 इन दोनों रिएक्शन में से किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। अब देखो एक बार, सबसे पहले काम करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का। ये यहां पर +1 है, इसका -1, इसका सल्फर का नहीं पता, कैलकुलेट करो। हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, देखो ऐसे है ना, 2 × में हाइड्रोजन का 1, देयरफॉर 2 हो जाएगा, +x +4, ऑक्सीजन का -2 = 0। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, दैट इज -8। x किसके इक्वल आएगा 6, यहाँ पे 6 है, इसका 1 है, इसका -2 है, इसका 0 है। सल्फर का पता नहीं, x पुट करो, -x यहाँ पे आ जाएगा 4, इसका है -2, इसका है 1, इसका है -2। ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बताना है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब H2SO4 इन दोनों में से क्या किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इन दोनों में से क्या किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। चेक करो, हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा। आयोडीन का चेक करो, -1 और आयोडीन का 0, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन में H2SO4 इज शोइंग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। क्योंकि यहां पे देखो, अब आप समझ चुके हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने क्या पढ़ा था, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हिंदी में ही लिखेंगे तो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए, दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन में तो कुछ चेंज नहीं आया ऑक्सीडेशन नंबर पर, लेकिन आयोडीन का -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ। मतलब कि क्या, कि यहाँ पर H2SO4 इज बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिपिक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, इसका तो कैलकुलेट ही नहीं करते हैं ना, सिर्फ इसका करते हैं, इसका +1, इसका -1। यहाँ पे इसका देख लो, Na का +1, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का नहीं पता, -8 = 0, ये हो जाएगा 2, x 6 आ जाएगा यहाँ पे, इसका 6, इसका +1, इसका -2, इसका 1, इसका 1, इसका -1। अब H2SO4 क्या इनके ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर पा रहा है। Na यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कुछ इंक्रीज नहीं हुआ। Cl यहाँ पर भी 1 है, -1 है, Cl यहाँ पर भी -1 है, कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ डिक्रीज नहीं हुआ। देयरफॉर इस रिएक्शन में H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा, पर इस रिएक्शन में H2SO4 इज शोइंग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। और ये आपका 2006 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्लियर? और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका 2002 में आया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, When KMnO4 act as oxidizing agent, जब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और क्या बनाता है, MnO4 2 नेगेटिव, MnO2, N2O3, Mn2 पॉजिटिव। तो आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ईच केस, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। मतलब देखो, KMnO4 से आप क्या बना रहे हो, MnO4 2 नेगेटिव बना रहे हो। अगेन KMnO4 से आप क्या बना रहे हो, MnO2 बना रहे हो। यहाँ पे KMnO4 से क्या बन रहा है, KMnO4 से बन रहा है Mn2O3, और लास्ट रिएक्शन में KMnO4 से आप बना रहे हो Mn2 पॉजिटिव। अब देखो, KMnO4 में
ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी क्या है Mn की? पोटाशियम की 1, इसकी पता नहीं, x पुट करते हैं -8 इज इक्वल्स टू 0, x विल बी इक्वल टू 7, मतलब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है 7 है, इसमें भी 7, यहाँ पर भी, सब में 7 है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। अब इसमें चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो x पुट करें, x +4 इंटू में ऑक्सीडेशन का -2, चार्ज कितना है -2, ये क्या हो जाएगा -8 यहाँ पर आएगा, इसका हुआ मतलब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आई 6। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखते हैं Mn की पता नहीं, x पुट करते हैं, +2 इंटू में ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज मतलब Mn की आई 4। Mn2O3 में चेक करो, यहाँ देख Mn2O3 2x +3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, 2x -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ आई Mn की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ आपको पता ही है Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2 पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही मतलब होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कह लो, ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 7 थी ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर 6 है, मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताना है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताना है, तो 7 - 6 यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे अगेन Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 -4 मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 -3 यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 - 2 यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, है ना। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, एक नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लाता है, नेगेटिव चार्ज लाता है ना। 7 में आपने एक इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ऐड किया है, मतलब -1 ऐड किया, तो क्या होगा 6 ही बनेगा। अब 7 है, 7 यहाँ पे है, आपने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, मतलब -1, 7 - 3 कितना होता है 4, यहाँ 4 आया, इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ईच केस रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे 1 3 4 5 1 3 4 5, दिस इज द करेक्ट 1 3 4 एंड देन 5। एंड दिस क्वेश्चन किसका है, ये 2002 का क्वेश्चन है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना था। क्लियर, ओके। आपको कैमरे में नहीं दिख रहा लास्ट इक्वेशन, मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, देखो KMnO4 जब क्या बना रहा है, Mn2 पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 7, यहाँ पे 2, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन, 7 - 2 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से 1 3 4 5 1 3 4 5। क्लियर, अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद आपको चारों वर्ड्स का मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट 2 रिएक्शंस पहले पोज करके वीडियो को खुद सॉल्व करो, और उसके बाद चेक करना कि आपने जो सोचा था, जो आंसर कैलकुलेट किया है, वो सही है या नहीं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, कोई बात नहीं, x कंसीडर कर लेते हैं 4, हाइड्रोजन की 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x + 4 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आएगी -4 डिवाइड बाई 2, दैट इज -2। नाइट्रोजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन की +1। ये क्या है, पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, और हाइड्रोजन का तो +1 होता ही है। नाइट्रोजन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है 0, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। पहले एक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ही लिख लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। अब मैं इसको रब कर दे रही हूँ, यहाँ इसका 0, इसका नहीं पता, x कंसीडर करो +2, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पर क्या है 4 और इसका है -2।
सल्फर का कितना होएगा, वैसे तो 6 होएगा पर देखो कैलकुलेट करके 2 + x - 8 = 0। इसका देखो 4 है ना, 4 और ऑक्सीजन का -2, 4 × -2 दैट इज -8 = x विल बी इक्वल टू 6। सल्फर का 6, इसका +1, इसका -2। पीबी का 2 + x - 8 = 0, x इज इक्वल्स टू मतलब 2, 6 एंड देन -2 और इसमें इसका +1, इसका -2। अब सबके ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिख लिए हैं। बात आती है बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने की। यहाँ लिखती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हम मेंशन ही कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन का -2, नाइट्रोजन का यहाँ पर 0, मतलब क्या हो रहा है, इसका हो रहा है -2 से 0 की तरफ, -2 से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का -1, ऑक्सीजन का -2, -1 से -2 तक जा रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, -1 से -2, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ लिखूं, यहां लिख देती हूं रिडक्शन। मतलब अब ये पता लग गया ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। अब हमें बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। देखो इसकी बात की जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए, ऑक्सीडेशन, दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए, है ना। इसको देखो H2O2 को, ये अगर इसका ऑक्सीडेशन करा रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ये जो है इसके ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, देयरफॉर H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये इसका रिडक्शन करा रहा हो, इसका रिडक्शन ही हो रहा है, मतलब N2H4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, पीबी और कहां है, पीबी ये रहा 2 है, यहां 0 से लेकर के 2 तक, मतलब कहां लिखूं, ऐसे यहां पे लिखती हूं 0 से लेकर के 2 तक, मतलब कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि ऑक्सीडेशन। अब यहां देखो पीबी का ऑक्सीडेशन नंबर 4, यहां 2, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और हमें पता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। बट ये चेक और करो, ऑक्सीजन -2 है, यहां पर भी -2, मतलब कि यहां तो कुछ चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम देख चुके हैं। अच्छा इसमें इसकी बात करना है एक बार, हाइड्रोजन का 1 है, यहां पर भी 1 है, सल्फर का 6 है, यहां पर भी 6 है, ऑक्सीजन का -2 है, यहां पर भी -2 है, इसका तो कुछ रोल ही नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आई, ओके। अब अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए, ये है PbO2, ये इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, PbO2 इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, PbO2। इसकी बात की जाए तो ये इसका रिडक्शन करा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये जो है इसका रिडक्शन करा रहा है ना, तो जो दूसरों का रिडक्शन कराए, यहां लिख सकते हो आप, दूसरों का रिडक्शन कराए, डू रिडक्शन ऑफ अदर्स, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों का रिडक्शन कराए। ये कहां गया, ये इसका रिडक्शन करा रहा है, देयरफॉर ये क्या है, पीबी इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और एक बात बताऊं तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। और
आई गेस आपको अब मतलब समझ में आ ही गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को समझना, कैसे क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली करवाना तो मुझे इसी में था, पर इसमें इतना टाइम लग गया, क्वेश्चन सॉल्व किए, समझा, टाइम लग गया, तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बोर्ड पर चीज नोट करवाऊंगी, आपको वो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है। तो चलो ये आप स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले कुछ बातें हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, जो अगर आपको हेल्पफुल करे क्वेश्चन सॉल्व करने में, हेल्प करे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ल्यूइस एसिड होता है जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। जितने भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स होगी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे, लुईस बेस होता है। जितने भी मेटल्स हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स हैं, हाइड्रो एसिड्स हैं, दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब यूं नहीं करना कि आप नॉन मेटल ऑक्साइड्स लर्न करने बैठोगे कौन कौन सी होती है, मेटालिक ऑक्साइड्स लर्न करने बैठोगे, नहीं। जो कॉमन से होते हैं वो आप अगर आइडेंटिफाई कर पाओ क्वेश्चन में, अच्छी बात है, वरना मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। अदरवाइज इस इंफॉर्मेशन के बिना भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, हमने सीख लिया है। अच्छा, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, वो ये सारी स्पीशीज हैं, ठीक है। आप लर्न करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या कुछ होता है, अब हम पढ़ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, इस वजह से। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन है, बस प्लीज ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहती हूँ, तो अब हम जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखो Fe यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, ऑक्सीजन का -2, इसका पता है, इसका भी। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बता दो मुझे इस रिएक्शन में, बस आप मेरे को ये बता दो, उसके बाद लेक्चर का एंड ही हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe में सबसे पहले यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, बिकॉज ये क्या है, एक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं हो रहा, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पर रिडक्शन हो ही नहीं रहा होगा, पर ऐसा तो होता ही नहीं। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो फिर रिडक्शन हो कहाँ रहा है यहाँ पे, इस रिएक्शन को समझो आप। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Fe3 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव यहाँ पे डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये तो पता लग गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। अब बात की जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो एक बात बताओ, इसकी बात की जाए तो ये इसका क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। इसकी अगर बात करोगे तो ये क्या करवा रहा है, इसका रिडक्शन करवा रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी बात की जाए तो ये इसका क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। इसकी बात की जाए, ये इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो बस यही बताना था कि ऐसा, यहाँ रिडक्शन मैं ऐसे लिख देती हूँ, अगर आपको यहाँ ऊपर लिखती हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, बोथ एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये है, और ये क्या है, रिडक्शन, ठीक है। कि हमें ऐसा लग सकता था कि -2 तो यहाँ पर रिडक्शन तो हो ही नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी साइमल्टेनियसली हो ही रहा होगा। उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आई होप दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने सीखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बहुत अच्छे से सीखा। कुछ भी यहाँ पर आपका थ्योरी कंटेंट मिसिंग नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व किए इससे रिलेटेड। और अब मुझे लगता है कि अब आपको सॉल्व करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।